ओम। आज की योग यात्रा में हम बिना समय गंवाए कुछ बैठकर आसन करते हैं और उन आसनों में एक आसन का नाम आता है जिसको हम मंडूक आसन कहते हैं। बड़ा लाभकारी है। इसके लिए हमको वज्रासन में बैठना होगा, दोनों पैर मोड़ के और इस तरह से। लेकिन हम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और दूसरे आसनों में भी बैठ सकते हैं। हमारा मकसद है पेट के ऊपर दबाव देते हुए आगे की तरफ झुकना। इस दौरान एक चीज़ हमको और याद रखनी होगी कि हमारे अगर कमर में किसी तरह का पहले से दर्द है तो हमको आगे झुकने में कुछ सावधानी रखनी होती है, अर्थात नहीं झुकना होता है। लेकिन हमारे कोई तकलीफ नहीं है सामान्य रूप से, तो हम इस आसन को कर सकते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले हम इस तरह से एक मुद्रा बना लें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और नाभि के दोनों तरफ इसको रखें। सांस को पहले भरें। अक्सर पूरी सांस भरते हैं तो पूरा निकालने का रहता है। फिर पूरी सांस निकालें और हम आगे देखते हुए हम आगे झुकें। क्षमता अनुसार रुकें और धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। हम इसकी पोजीशन अगर देखें तो हमारे नाभि जो केंद्र है वहाँ पर बहुत सारे हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके ऊपर एक मसाज या प्रेशर जैसा पड़ता है। हम मोर की आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत प्राकृतिक वातावरण है। पीछे हम महल को भी देख रहे हैं दूर से। मंडूकासन को हम 2 बार कर सकते हैं। सांस भरा, निकाला और सांस को निकाल के रोकना है बाहर और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है और होल्ड करना है। प्रेशर हमने दिया पेट के ऊपर। इसका एक और चरण है मंडूकासन का। इसमें नाभि के ऊपर हाथों को खुला रखें और इस तरह से दबाव पकड़ा ठीक नाभि के ऊपर, और सांस को फिर भरें, छोड़ें और आगे झुकें। हम सीधा इसका इफेक्ट देख सकते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अपर होता है। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, और इनको अधिक ऊर्जा मिलती है। इसका विपरीत आसन, पूरक आसन कहेंगे, उत्तान मंडूकासन। पैरों में थोड़ा फासला करें, बैठें वज्रासन में और कंधों को क्रॉस करें, हाथों को कंधों के ऊपर लेते हुए इस तरह से, और मैक्सिमम पीछे की तरफ झुके। हाथों की पोजीशन भी बदल सकते हैं। एक सामान्य नियम है श्वास का। जब भी हम हमारे लंग्स फैलें तो श्वास को भरें, इनहेल करें, और जब भी हम आगे झुकें तो सांस को बाहर निकालें। एक आसन और है जो बड़ा लाभकारी है, जिसको हम शशकासन कह सकते हैं। मानसिक तनाव या इस तरह की बीमारियों में लाभकारी है। लेकिन इसमें भी सावधानी, वो जो भी हम आगे झुकें तो हमारी कमर की प्रॉब्लम अगर है तो आगे झुकने की उसमें मना होती है। सांस भरते हुए ऊपर करें, पूरा ऊपर खींचें, स्ट्रेच करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम आगे जमीन के ऊपर माथा लगा दें। आप महसूस करेंगे कि कितना आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है जब
ज़्यादा सर्कुलेशन मिलता है। इसका विपरीत आसन फिर हमको करना है उष्ट्रासन। तो उसके लिए हमको इस मुद्रा में आना है और हम कैसे इस तरह से धीरे से वापस आ जाते हैं। अब हमने मेरुदंड को आगे और पीछे झुकाया। अब इसको ट्विस्ट करना है, तो ट्विस्ट करने के लिए हम वक्रासन करें। पैरों को पहले फैला दें, एक पैर को मोड़ें। ट्विस्ट करने के कई अभ्यास हैं, जिसमें ये भी एक अभ्यास है। जो हमारा पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को पीछे लें और इस तरह से थोड़ा होल्ड करें और फिर नॉर्मल हो जाए। दूसरे पैर से करें। वक्रासन इसको कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पैकेज में भी ये आसन इंक्लूड है। इससे इनकी आवश्यकता और इसका महत्व समझ में आता है। हम दूसरी तरफ से करें। आकुंचन और प्रसारण का काम ये करता है। एक अर्ध मत्स्येंद्रासन होता है, हम उसका प्रयास करें जितना हो जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा पहले दिन ही कोई खिंचाव लाने की आवश्यकता नहीं। एक पैर को हमने मोड़ लिया, दूसरे पैर को हमने यहाँ रखा और सामने वाले हाथ से इस तरह से इसको दूसरी तरफ से भी करना होता है। और इसके लिए फिर ये पोजीशन चेंज की। धीरे से वापस बैठकर बताने वाले हमने ये आसन बताए। पद्मासन में बैठें। और कल हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया। उज्जाई का एक बताया था कि इस तरह से करें, लेकिन आज उज्जाई को हम थोड़ा और विस्तार से करेंगे। इसको 3 बार करते हैं। गले का आकुंचन करें, करते हुए सांस को अंदर लें, लेकिन गले से एक आवाज़ निकलती है। फिर पूरा लंग्स भर गए हम ठोड़ी को यहाँ लगाएं, अर्थात जालंधर बंद लगाएं। मूल बंद हमारा लग जाएगा, पेट भी अंदर की तरफ ही खींचेगा। 3 बंद हमारे लग जाते हैं उस समय। हालांकि उड्डयन का कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करें, जालंधर पर जोड़ दें, क्योंकि ये हमारा जो विशुद्धि चक्र है, जो थ्रोट चक्र है, उसको इफेक्ट करता है। इसको करेंगे। शुरुआत में अगर हमको खांसी जैसा भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खांस लें, क्योंकि यहाँ एक इरिटेशन तो होता है। इसको 2, 3, 5 बार भी कर सकते हैं। हठ योग में ऐसा मानते हैं कि प्राण और अपान का मिलन इस अभ्यास से होता है और ये सीधा माइंड पे इफेक्ट करता है। माइंड पे इफेक्ट का मतलब कि हम जितनी देर इसको करते हैं तो मन की गति ठहर जाती है। इसको एक बार करें और ध्यान से देखें। इसमें आवाज़ के साथ में श्वास अंदर लेना है। ध्यान से देखें इसके हर स्टेप को।
ये एक्टिवेट करता है हमारे थ्रोट जो चक्र है, ये एक्टिवेट हमारे हार्ट चक्र को भी करता है। पूरे देखिए कौन सा क्रिया किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, हम अगर इस विज्ञान में नहीं जाएं, हम करते जाएं, हमको लाभ मिलेगा। मैं अंतिम अभ्यास हम भ्रामरी का करके आज की यात्रा को एक बार विराम देंगे। भ्रामरी प्राणायाम में हम वैसे 2 तरह से करते हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं एक बार दोनों तरह से ही करके बताता हूँ। श्वास लेके भौरे की गुंजन की तरह हम करेंगे। और दूसरा तरीका है जिसमें कान बंद करें, पहली अंगुली आज्ञा चक्र के ऊपर, भौरों के ऊपर रखें, 3 अंगुलियों से आँखों को कोमलता से बंद करें, प्रेस नहीं करें, सांस भरें और भौरे की तरह गुंजन करें। एक बार करें इसे। और आखिर में कुछ ओम का नाद भी करना है, जैसे ओ। इतना करने के बाद आपका मन की दौड़ स्वतः ही कम हो जाएगी। हथेलियों को इस तरह से अगलें, आँखों के ऊपर रखें और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन हर दिन योग करें। नमस्कार।